भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था, हरिदास। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना, दिन भर मेहनत करना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना। उसका विश्वास था, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। हरिदास, तू तो मूर्ख है। दूसरों के लिए ईमानदारी, मेहनत, ये सब किस काम का? आज के जमाने में तो चतुर और चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। हरिदास मुस्कुराता और कहता, कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन कभी खाली नहीं जाता। गांव का दूसरा चेहरा, गांव में एक और व्यक्ति था, रघु सेठ। रघु बड़ा व्यापारी था, लेकिन चालबाज। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन हड़प लेता। वह अधिकारियों को रिश्वत देता, फर्जी दस्तावेज बनवाता और अपना साम्राज्य फैलाता। रघु हरिदास से कहता, तू सच्चाई का ढोल पीटता रह, मैं तो पैसे की पूजा करता हूं, यही असली भगवान है। हरिदास तब भी शांति से कहता, एक दिन तेरे कर्म ही तेरा फैसला करेंगे। वक्त की मार, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत से किसान कर्ज में डूब गए। रघु ने इस मौके का भी फायदा उठाया, जमीनें हड़प लीं, घर छीन लिए। हरिदास की भी फसल नष्ट हो गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने रघु से कर्ज नहीं लिया। वह जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता रहा। कई बार उसके बच्चे भूखे सोए, लेकिन उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने अपने पुराने मित्रों से थोड़ी मदद ली, बच्चों को खेत में काम करना सिखाया और धीरे धीरे फिर से खेती शुरू की। लोग उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते थे। हरिदास का बदलाव, हरिदास ने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। उसके बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसकी पत्नी गौरी गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी। धीरे धीरे हरिदास का घर एक प्रेरणा केंद्र बन गया। भाग्य का नया मोड़, कुछ वर्षों बाद राज्य सरकार ने रामपुर और आसपास की जमीन पर एक औद्योगिक परियोजना लाने की योजना बनाई। इसके लिए जमीन की खरीद शुरू हुई। सरकार ने मुआवजा देना शुरू किया और जिनकी जमीनें वैध थीं, उन्हें करोड़ों मिले। अब रघु बहुत खुश था। उसने सोचा, मैं तो अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि उसकी अधिकतर जमीनें धोखाधड़ी से ली गई थीं। शिकायतें दर्ज हुईं, दस्तावेजों की जांच हुई, अदालत में केस चला और अंततः सारी जमीनें जब्त कर ली गईं। रघु पर कई धाराओं में मुकदमे चले और वह जेल चला गया। उसका सब कुछ चला गया, संपत्ति, रुतबा, सम्मान। हरिदास का सम्मान वहीं दूसरी ओर। हरिदास की जमीन वैध थी। सरकार ने उसे उचित मुआवजा दिया। उसके हिस्से में 3 करोड़ रुपए आए। लेकिन पैसा ही नहीं, गांव में उसे अब सम्मान भी मिलने लगा। सरकार ने उसे गांव के विकास समिति का अध्यक्ष बना दिया। उसके बेटे को छात्रवृत्ति मिली और वह शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने चला गया। हरिदास ने उस पैसे का उपयोग अस्पताल बनवाने, स्कूल की मरम्मत और महिलाओं के प्रशिक्षण केंद्र खोलने में किया। अब पूरा गांव उसे बाबा हरिदास कहकर बुलाता था। रघु की वापसी, कुछ समय बाद रघु जेल से छूटा। उसके पास कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न घर, न लोग। जो कभी उसे सलाम करते थे, अब उसे पहचानने से इनकार कर देते। एक दिन वह लाचार होकर हरिदास के दरवाजे पर पहुंचा। फटे पुराने कपड़े, झुकी आंखें और कांपती आवाज। हरिदास, मुझसे गलती हुई। तू सही था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कर्मों का फल ऐसे भी मिलता है। हरिदास ने उसकी ओर देखा, फिर पानी का गिलास बढ़ाया और बोला, रघु, समय कभी किसी का सगा नहीं होता। तूने समय को धोखा दिया, लेकिन समय ने तुझे नहीं छोड़ा। फिर भी अगर आज तू पछता रहा है, तो अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। हरिदास ने उसे अपने स्कूल में सहायक की नौकरी दे दी। लोगों को पहले हैरानी हुई, लेकिन हरिदास ने कहा, दूसरे का बुरा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन अगर कोई गलती मानकर बदलना चाहे, तो उसे मौका मिलना चाहिए। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल निश्चित है। समय चाहे कितना भी लग जाए, हर इंसान को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। जो आज बुराई करता है, कल उसका सामना जरूर करता है। और जो हरिदास की तरह सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से चलता है, उसका समय जरूर आता है। और जब आता है, तो पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है।
कभी कभी भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो सबसे बेहतर देता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।